मेरे एक दोस्त ने कहा, मेरे पास इतना पैसा है कि अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसकी कोई अहमियत ही नहीं बची। अब इस लाइन से एक वर्ड बदल दो, पैसे को बना दो इंसान, और इंडिया ये बोले, मेरे पास इतने इंसान हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनकी कोई अहमियत ही नहीं बची। जब इंसान इतने हो जाते हैं तो लाइफ की वैल्यू डिमिनिश होने लगती है। और ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक प्रूवन साइकोलॉजी है। 1997 में एक स्टडी हुई, लोगों को दो कैंप्स दिखाए गए जहां लोग खतरे में थे एक डिजीज से। दोनों जगह डिजीज लोगों की सेम संख्या थी, बस एक फर्क था, एक कैंप में टोटल लोग कम थे और दूसरे कैंप में टोटल लोग ज्यादा। दोनों कैंप्स में डिजीज से ग्रसित लोग बराबर थे, लेकिन जहां कम लोग थे वहां रेस्क्यूअर्स को लाइफ की वैल्यू ज्यादा लगी, और जहां ज्यादा लोग थे वहां वैल्यू कम। जाने दोनों कैंप में उतनी ही बचनी थी, लेकिन सिर्फ बैकग्राउंड बदल के वैल्यू ऑफ लाइफ बदल गई, और इसे कहते हैं साइकिक नमिंग। और वही हो रहा है हमारे देश में। इस साल असम की बाढ़, 100 से ज्यादा मौतें और 2 लाख लोग बेघर हो गए। मणिपुर 2023 से 250 से ज्यादा मौतें और 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं। हमारी सड़कें हर साल 1,80,000 लोगों को मारती हैं, मतलब हर दिन 485 लोग मर रहे हैं, हर घंटे 20 मौतें। और ये इतना नॉर्मलाइज्ड है दैट नाउ इट डजंट इवन गेट टू बिकम अ पार्ट ऑफ डेली न्यूज। और सबसे ज्यादा दुखद, नवंबर 2024 में झांसी के एक हॉस्पिटल में आग लगने से, इमरजेंसी एग्जिट लॉक होने से 18 शिशुओं की जान चली गई। फायर एक्सटिंग्विशर्स काम नहीं कर रहे थे। 18 ऐसे बच्चे जो अभी अभी पैदा हुए थे। ये सारी अलग अलग ट्रेजेडीज नहीं है, इन सब में एक ही पैटर्न है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी कम हर एक जान की फेल्ट वैल्यू। और जब जान की वैल्यू कम हो जाती है तो नेग्लिजेंस चरम सीमा पे पहुंच जाती है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगता, क्योंकि आउटरीच अब अंदर दिलों में बचा ही नहीं। अब एक दूर देश की कहानी सुनो। 1986 में, बिफोर आई वॉज बोर्न, अमेरिका में एक 4 महीने के बच्चे का दिल डोनेट किया गया, एक 5 महीने के बच्चे के लिए 2300 किलोमीटर दूर। प्रोसेस में एरोप्लेन खराब हो गया। गवर्नर को रात में 2:30 बजे फोन लगाया गया। उसने एक फाइटर जेट का इंतजाम किया एक बच्चे का दिल बचाने के लिए। वो 5 महीने का बच्चा एंड्रू आज भी जिंदा है। अब आते हैं 2025 में। जस्ट पिछले साल की बात सुनो। अंटार्कटिका के एक रिसर्च सेंटर में सिर्फ 3 लोग थे, वहां एक मेडिकल इमरजेंसी आई। न्यूजीलैंड की एयरफोर्स ने एक 1.5 करोड़ रुपए की फ्लाइट भेजी। 20 घंटे का मिशन अंधेरे में -24 डिग्रीज में बर्फ पे लैंडिंग करके 3 लोगों को सही सलामत घर वापस ले आए। ऑलमोस्ट 40 साल का फासला, 1986 से 2025 तक। लेकिन सोच वही, जिनके नाम पता है, जिनके चेहरे याद हैं, उनके लिए कितने भी रिसोर्सेज चुकाए जा सकते हैं। और हमारे यहाँ बेड ना मिलने पर आज भी हॉस्पिटल की लॉबी में हर साल कितने लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसका समाधान सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, या तो व्यवस्था ठीक करो या लोग कम करो। अब आप ही बताओ, इसमें से कौन सा पॉसिबल है? These problems are bigger than any of us। इसलिए आज मैं कोई सोल्यूशन लेके नहीं आया हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या सोल्यूशन देंगे। लाइक आई ऑलवेज से, संवाद में ही समाधान छुपा है। प्लीज गिव योर वैल्यूएबल सॉल्यूशंस इन द कमेंट। जय हिंद।